Namaste and hello everyone. Today marks the beginning of an incredible journey as I embark on a solo trip to Europe. From the historic streets of Brussels to the charming canals of Amsterdam, join me as I explore the diverse cultures, delicious cuisines, and breathtaking landscapes of Europe. So sit back, relax, and let's embark on this adventure together. ऑलराइटी तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मैनचेस्टर एयरपोर्ट से और आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट ऑफ रायन एयर and it took me 20 pounds for just one way ticket, and it was really cheap from Manchester, although it was really expensive from London and Luton airport. So I will suggest you guys to take your ticket from Manchester if you are traveling to Europe, or you can check it around if it's cheaper or expensive as per your choice. So हम लोग लैंड करेंगे ब्रुसेल्स इन बेल्जियम. So it will take around 1 hour to reach there, and then I will be heading off from airport to the town center, क्योंकि मैंने जो हॉस्टल बुक किया है वो एग्जैक्टली टाउन सेंटर में है, सो दैट मुझे ईजी रहे जो भी मैं चीज़ें देखना चाहती हूँ. एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल गाइज कि आप अगर ऐसे किसी ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे स्पेशली जा रहे हैं, तो अपना ट्रिप 1-2 दिन पहले प्लान कर ले और उस हिसाब से अपनी टिकट्स वगैरह बुक करें, और हॉस्टल्स या होटल्स जो भी आपको बुक करना है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं. और जो भी चीज़ें आपको लैंडमार्क्स वगैरह देखनी है, जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जो आपको मेजर है कि देखना ही देखना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको कौन सी ट्रेन लेनी है या कौन सी ट्रैम लेनी है, कौन सी फ़्लाइट लेनी है या कौन सी बस लेनी है या कौन सा होटल करना है, हॉस्टल लेना है, वो सब आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वो सब चेक कर सकते हैं. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी मैंने किया है वो चीज़ें आपको साइड बाय साइड बताती भी रहूँगी. सो प्लीज़ सिट बैक एंड रिलैक्स, and I hope you guys like this video and subscribe to my channel and comment if you really want to know deep down more into the video. I'll try to answer those questions as well. So let's see you in the Brussels. Also, to make it easier for you guys, I will make sure कि मैं ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, सो दैट आपको इजी रह जाए कि मैंने कितना खर्चा किया उस एक दिन ब्रुसेल्स में और कहाँ रही, क्या खाया पिया, व्हाटसएवर इट वाज, आपका क्या बजट होना चाहिए एक दिन के ट्रिप के लिए. तो मैं सब I will try to share that, and make sure you guys subscribe to my channel and keep supporting me like that before. And I hope you guys like this video, and please share with your friends and family if you really love the vlog. After reaching the airport, मैंने ये बस ली. जैसे लंदन में फ्लिक्स बस चलती है, वैसे ब्रसेल्स में एयरपोर्ट से टाउन सेंटर तक की फ्लिपको बस चल रही थी. सो इसके लिए टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, विच इज़ flipko.com. एंड ये डबल डेकर बस थी, और इस पूरे बस में मैं ही सिर्फ एक पैसेंजर थी जो कि अपना खाना पैक करवाए लेके जा रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं रात में पहुंची, सो आई नीडेड माई फूड to eat. And as you can see in the ticket, it costed me around 19.95 euros. और अगर आप उन्हें ऑनलाइन बुक नहीं किया तो एयरपोर्ट के बाहर एक क्यूबिकल बॉक्स सा बना हुआ है, वहाँ पे ATM सॉर्ट ऑफ 2 कियोस्क लगे हुए हैं, वहाँ से भी आप टिकट्स वगैरह अपनी फ्लिपको की बुक करवा सकते हैं. आपको साइड बाय साइड उसकी टिकट भी ऐसे निकल कर तैयार होकर मिल जाएगी, जो कि आप जब स्कैन करवाएंगे ड्राइवर को तो आप अलाउड होंगे कि आप उस बस में ट्रैवल कर सकें. सो दिस वाज माय हॉस्टल विच आई ऑलरेडी बुक्ड फॉर 1 नाइट. एक्चुअली मैं 23rd of April को आई थी और 23rd का ही मैंने बुकिंग करवाया हुआ था, तो मैं वहाँ पे लगभग अराउंड 10 पहुँच गई थी. तो मेरा चेक इन 3 PM या उसके बाद का था. As you can see,
My hostel costed me around £39 and 75 pence for just one night, included breakfast. Welcome to Brussels, the heart of Belgium, known for its charming cobblestone streets, historic landmarks, and of course its mouth-watering waffles and chocolates. Join us for an unforgettable day exploring the flavors and sights of this vibrant city. Our first stop after roaming around the streets of Brussels is Brussels Stock Exchange. It is also known as Bourse de Brussels in French. So this was my first stop, which is in town center of Brussels. यहाँ पे अंदर आर्किटेक्चरल वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है और आप अंदर जाते ही देखेंगे कि यहाँ पे एक कैफ़े और बेल्जियम बियर शॉप भी है जहाँ पे आप बेल्जियम बियर्स भी ट्राई कर सकते हैं. इवन मैं डाउनस्टेयर्स भी गई बट मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई. डाउनस्टेयर्स में क्या है, आपको सोवेनियर कॉइन्स के ATM भी मिल जाएंगे. And downstairs there's one Belgium beer shop which includes of Belgium beer chocolates as well. वहाँ पे आपको customized cups and t-shirts, sweatshirts, everything आपको सब कुछ मिल जाएंगे. After exploring the Belgium beer shop and Belgium beer as well and Belgium chocolates, I went to the place which was all themed with Harry Potter things. So I'm just a big fan of Harry Potter, so I was really curious to know more about this shop. So it was near to the Place de la Bourse, Brussels, which is also the same stock exchange square of Brussels. I found really interesting things based on Harry Potter. So I found these interesting vans themed on Harry Potter. There was also Harry Potter wand, Cedric wand, Hermione wand, and a lot of stuff that was all covered with the Harry Potter theme.
सो नाउ आई हैव रीच्ड टू दिस प्लेस कॉल्ड वेफल फैक्ट्री। तो अगर आप बेल्जियम में आए हैं और वेफल फैक्ट्री या वेफल्स ट्राई नहीं किए हैं तो क्या आप खास बेल्जियम आए। तो आपको अपना ऑर्डर कियोस्क के थ्रू ही ऑर्डर करना पड़ेगा, जो कि साथ में ये लोग एक वाइब्रेटिंग डिवाइस भी रखते हैं। वो आपको आपके ऑर्डर का पता दे देता है। जब वो वाइब्रेट होता है तो आपको पता लग जाता है कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है, तो आप काउंटर पे जाके अपना ऑर्डर खुद से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है एक वेफल विद बनानास एंड व्हिप्ड क्रीम। आप अपना ऑर्डर अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। सो दीज बनानास कॉस्टेड मी अराउंड €2 extra for just few pieces. I know it's really expensive, but क्या ही कर सकते हैं। तो all around मेरा ऑर्डर जो था वो €7.90 का था। As you can see it in here. I had the delightful breakfast of Belgian waffles topped with powdered sugar and served with a generous dollop of whipped cream and fresh bananas with the Belgian chocolate. Next stop is Chocolate Lovers Paradise. As you all know that Belgium chocolates are not only popular in Belgium but also all over the world. Everyone is a fan of Belgium chocolates. And if you are a chocolate lover, you must need to try them out. I'll definitely say that these are Belgium chocolates, so these are a bit expensive than the regular chocolates. So it's up to you कि आपको किस तरीके की, किस टाइप की, किस शेप की, किस कलर की, वाइट, ब्लैक, डार्क, किस टेस्ट की चॉकलेट्स चाहिए। मैंने यहाँ बहुत बड़े बड़े ईस्टर एग्स भी देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। For those eager to get hands-on, chocolate workshops offer a unique opportunity to learn these secrets of chocolate making and create their own sweet treats to take home. So I booked myself in advance for this truffle making workshop and it was real amazing fun. And if you are a person who look for adventures and activities to do in a traveling, this is must in Belgium. After indulging in waffles and chocolates, it's time to explore Brussels' rich history and architecture from the Grand Place and Manneken Pis. Despite its modest size, the Manneken Pis holds a special place in the hearts of Brussels residents, symbolizing the city's irreverent spirit and sense of humor. As the sun sets on our day in Brussels, we bid farewell to this enchanting city, grateful for the memories made and the flavors savored along the way.